बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार में निजी लकड़ी के विशाल डिपो में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना सुबह 11 बजे के आसपास हुई। भारी मात्रा में डिपो में रखी लकड़ी राख हो गई है, साथ ही लेबर हॉस्टल भी राख हो गया है। लकड़ी से भरे डिपो में आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी सूचना तत्काल माल रोड अग्निशमन केंद्र को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि शहर के सभी दमकल वाहन आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। आधा दर्जन से अधिक दमकल वाहनों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल वाहनों का पानी भी आग बुझाने में कम पड़ गया था। ऐसे में रिज के टैंक से पानी को आग बुझाने में इस्तेमाल किया गया। लकड़ी के डिपो से सटा लेबर हॉस्टल भी आग से जलकर राख हो गया है। इसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी मूल के मजदूर रहते थे और आगजनी में नकदी सहित उनका घरेलू सामान भी जल गया है। आगजनी में भारी नुकसान हुआ है। एक अनुमान के अनुसार नुकसान करोड़ तक पहुंच सकता है। माल रोड अग्निशमन केंद्र के एक अधिकारी के अनुसार आग पर काबू पाने में लगभग 2 घंटे से अधिक समय लग गया। आग लगने से किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि शिमला के रिज मैदान में इन दिनों प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां चल रही है। यह रैली 2 दिन बाद 27 अप्रैल को होनी है। रैली स्थल से आगजनी का क्षेत्र महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। हमीरपुर के गांव चमड़ेड़ के प्रसिद्ध बिलकेश्वर महादेव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन ब्रिज रतन त्रिलोकी शास्त्री जी कर रहे हैं। इस भागवत कथा में काफी लोग भागवत सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। गोपी दौड़ती हुई गई और बाबा के चरणों में गिर कर के बोली, बाबा चलो जल्दी। हमारा लाला रो रहे होए, उसको कैसे शांत करना है, कैसे चुप करना है, बाबा जल्दी चलो। और जैसे ही शंकर भगवान आज डमरू बजाते हुए और मां के महलों के पास पहुंच जाते हैं, पहले महल को प्रणाम किया और मां तपा से बाहर निकल के आई। बाबा जब से तुम इस महल को प्रणाम करके गए हैं ना, जब से ये हमारा लाला शांत नहीं हो रहे, चुप नहीं हो रहे हो, ऐसी कोई कृपा करो हमारे ऊपर, ऐसी कोई मंत्र शक्ति दो ताकि लाला हमारा शांत हो जाए। भगवान शंकर बोले, मां यदि अपने लाला को शांत कराना है, चुप कराना है, तो लाला को गोदी में दे दो। मैया ने डरते डरते अपने लाला को भगवान भोलेनाथ के हाथ में सुपुर्द कर दिया। और क्या लीला की मेरे कन्हैया ने, उस बालक ने अपना रोना तो बाबा को दे दिया और बाबा ने अपना हंसना लाला को दे दिया। मेरे कन्हैया हंस रहे हैं और भगवान भोलेनाथ आज रोने लगे। कहा तो पहले में दर्शन की कह रहा था, कन्हैया धन्य है तेरे लिए कि तूने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, और पहले तुम दर्शन देते और आज मेरी गोदी में ही आ गए मेरे लाला। हमीरपुर लंबलू में पड़ने वाले चमड़ेड़ गांव के प्रसिद्ध बिलकेश्वर महादेव में इन दिनों भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा का वाचन ब्रिज रतन त्रिलोकी शास्त्री जी कर रहे हैं। भागवत कथा का आयोजन 20 से 26 अप्रैल तक किया जाएगा। ग्राम सुधार सभा व समस्त चमड़ेड़ वासी इस कथा को सुनने भारी संख्या में मौजूद रहते हैं। ग्राम सुधार सभा के अध्यक्ष ने बताया कि बिलकेश्वर मंदिर में पिछले करीब 40 सालों से हर वर्ष भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि बिलकेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना है। उन्होंने मंदिर के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने बताया कि बिलकेश्वर महादेव में शिव और नंदी की भव्य मूर्ति की स्थापना भी की गई है, जिसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे हिमाचल में शिव नंदी की इस तरह की मूर्ति पहली मूर्ति होगी। यह मूर्ति 1000 गांव से भी नजर आ सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मूर्ति को बनाने में लोगों ने काफी योगदान भी दिया है। हमारे गाँव चमड़ेड़ में ये बिलकेश्वर महादेव का मंदिर काफ़ी, वैसे शिवलिंग काफ़ी पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुरानी यहाँ पे शिवलिंग है। और इस शिवलिंग की जो उत्पत्ति हुई है
उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है। इसकी उत्पत्ति ऐसा हुआ कि यहाँ पे इसका नाम बिल्केश्वर महादेव पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्लों के आज भी बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और बिल इसकी टहनियाँ जब काटने लगते हैं तो सफ़ेद रंग के सांप निकलते हैं यहाँ पे। तो बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि एक यहाँ गांव के कोई किसान टहनियाँ काट रहे थे इसकी बिल की, तो यूँ ही टहनियाँ काटने लगा तो सांप लट गया और उसकी आंखें फूट गई। रात को उसको स्वप्न हुआ कि अगर आप जिस बिल के ऊपर आप चढ़े थे इसकी जड़ें खोदो तो यहाँ पे शिवलिंग आपको मिलेगा और उसका स्थापना करेंगे तभी आपकी आंखें ठीक होगी। तो गांव वासियों ने मिलके उसकी जड़ों को जब खोदा तो उसके बीच में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और उसकी स्थापना यहाँ पे की गई। आज से 40 साल पहले 81 में जब ये कथा का यहाँ मैंने शुभारम्भ किया, क्योंकि मैं शुरू से मेरे साथ सूबेदार सलीम चंद जी हैं, ये दूसरे भाई राम आसरा जी हैं, फिर ये करमचंद जी हैं, हमारी कमेटी के सदस्य प्रेसी चंद जी हैं, ये पंडित जी हैं, हम सभी कमेटी सदस्य हैं। और मैं तो उसमें ये सूबेदार साहब तो आर्मी में थे, बाकी भी बाहर थे और कुछ छोटे थे, लेकिन मैं शुरू से इसके साथ जुड़ा हूँ। तो उस समय यहाँ मंदिर जो था वो बिल्कुल छोटा सा था और हमने यहाँ पे कथा का शुभारम्भ किया और उस कथा के आयोजन से यूँ ही हमारे पास थोड़ा धन जो है लोग दान करते थे और बचता था, उससे मंदिर निर्माण शुरू हुआ। आज यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य मंदिर भी बना है और पिछले 2 सालों से लोगों ने एक प्रण लिया कि यहाँ पे हम एक शिव भगवान की और साथ में नंदीगण की मूर्ति बहुत बड़ी बनाएंगे। तो सभी ने दान इकट्ठा किया और संकल्प लिया और फिर हमने भारतवर्ष का एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट जिसके गुरु को राष्ट्रपति अवार्ड मिले हुआ विजेंद्र जांगड़ा, जो कि भिवानी का रहने वाला है, उसको बुलाया। उसके साथ इस मूर्ति के निर्माण कार्य का ठेका तय हुआ और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सहयोग दिया। अब ये मूर्ति बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, रंग इसको हो गया है। आपको बता दें कि इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए लंबलू से मात्र आधा किलोमीटर दूर चमनेड़ में आपको जाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ बिल्केश्वर महादेव मंदिर भी है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में काफी दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन करने पहुँचते हैं। लोगों की मान्यता है कि भोले बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा 27 अप्रैल को सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन राजेंद्र राणा ने 27 अप्रैल सुबह 10 बजे टौणी देवी मंदिर परिसर में टपरे और बारी महिला मंडलों को सम्मानित करेंगे। मुहिम में ओवरहेड पेयजल टैंक का लोकार्पण करने के बाद राजेंद्र राणा लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। इसी प्रकार 28 अप्रैल सुबह 10 बजे समौना गौशाला परिसर में बीड़, बघेड़ा और जोल महिला मंडलों को प्रेशर कुकर देकर सम्मानित करेंगे। 30 अप्रैल सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत मत्ती टिहरा के चौकी में महिला मंडलों को प्रेशर कुकर देकर सम्मानित करने के बाद कोट के पुराना में होने वाले दंगल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 1 मई को सुजानपुर के वार्ड नंबर 8 के मैरिज पैलेस में सम्मान समारोह में नगर परिषद सुजानपुर के सभी वार्डों के महिला मंडलों के अतिरिक्त महिला मंडल टिहरा व डेरा को भी प्रेशर कुकर देकर सम्मानित करेंगे। साथ ही इस दौरान वे लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंडी जिला के नाचन विधानसभा के चैल चौक में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद रामस्वरूप शर्मा, मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी जयराम ठाकुर, विधायक विनोद ठाकुर, प्रवीण शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वर्ष 1998 तक हिमाचल प्रदेश में मात्र 3 नेशनल हाईवे थे।
उसके बाद अटल जी की सरकार के समय हिमाचल को 5 नेशनल हाईवे मिले। मोदी सरकार ने इससे आगे बढ़कर 63,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 61 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए हैं। इसी के साथ नाचन विधानसभा क्षेत्र में 2 नेशनल हाईवे अतिरिक्त स्वीकृत होने से इनकी संख्या बढ़कर 63 हो गई है। इसी के साथ 4 लेन और 6 ओवरहेड रेलवे ब्रिज बनने से प्रदेश के आधारभूत ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन प्रदेश कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो, इसलिए इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक डीपीआर नहीं बना पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि डीपीआर बनाने के लिए भी धनराशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल को विकास की दौड़ में 10 साल पीछे कर दिया है। मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ स्वर्गीय दिलेराम जी के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से एक ऐसा नौजवान विधानसभा में पहुंचा है जो जब गरजता है तो कांग्रेस वाले पूछते हैं कौन कहाँ से है, हिमाचल का शेर बोल रहा है। तैयार करके दो, केंद्र पैसा देने के लिए तैयार है। आपकी सड़कें चकाचक हो जाए, बढ़िया हो जाए, 4 लेन बने, नेशनल हाईवे बने, ओवरब्रिज बने, लेकिन करना तो प्रदेश सरकार में होता है। ये जो बड़े नौजवान साथी नारा लगा रहे थे, केंद्र में सरकार हमारी है, अब हिमाचल की बारी है, इसलिए लगा रहे थे कि अगर विकास करना है, विकास की जो गंगा दिल्ली से बह रही है उसका सदुपयोग बहनों और भाइयों हमारे क्षेत्रों में हो। हिमाचल की देवभूमि में वो पैसा आए तो विकास पर लगे, उसमें अड़चन डाल रहे हैं। उस अड़चन को दूर करने का एक ही तरीका है, अब जब भी चुनाव हो जाए, जयराम जी ने कहा 2 महीने में होगा, 4 में होगा चुनाव, अब कभी भी हो सकता है। जब भी होगा तब कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को सारे प्रदेश में जिताना है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।